नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल बाड़ीधार क्या है और कौन सी जगह है, इसके लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि यात्रा में बाड़ीधार की कहानी कैसी रही, बाड़ीधार की इतिहास की कहानी और क्या कहा इतिहासकारों ने इस बाड़ीधार के बारे में। जानेंगे इसके बारे में और जानेंगे बूढ़ी दाई के बारे में और बाड़ीधार में बना बाड़ेश्वर महादेव का मंदिर उसके बारे में भी जानेंगे और साथ में जानेंगे यहाँ पे कब मेला लगता है साल भर में, उसकी भी स्टोरी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे बाड़ीधार की ओर। मैं इस समय जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की वादियाँ आपको दिखाएंगे। सफ़र के दौरान बात करते हैं कि बाड़ीधार कैसे पहुँचे। आप चाहे पंजाब से आएँ, दिल्ली से आएँ, हरियाणा से आएँ, हिमाचल से आएँ या उत्तराखंड से या देश के किसी कोने से भी आएँ। सबसे पहले नज़दीकी स्टेशन चंडीगढ़, पिंजौर, कालका, नालागढ़, धर्मपुर, सोलन, कुनिहार या अर्की पहुँचें। फिर उसके बाद आता है भूमती और पिपलू घाट जो सबसे नज़दीक स्टेशन है। यहाँ से आप बाड़ीधार की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर होगी। सफ़र के दौरान हम आपको छोटे छोटे स्टेशनों और गांव के भी आपको दर्शन कराएंगे जो कि आपकी यात्रा में सहायक होंगे। अब बात करते हैं कि बाड़ीधार कहाँ पड़ता है। बाड़ीधार हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की तहसील के अंतर्गत आता है, जहाँ पे एक उपमंडल पंचायत है सरियांज के आसपास के जो गांव हैं उनमें घटियाच, सरियांज, क्वारी, सरली, डाबरी, धरतल, बनान, कोटला, कोयला, सनोग, बड़ोद, देवथल, सूरजपुर, थाली, निचली, पिपलू घाट, कोटला, मितिरनी आदि कई गांव हैं। इनके पहाड़ियों में बसा है बाड़ीधार, जहां से आप देख सकते हैं शिमला का रिक्त मैदान दूरबीन के द्वारा। मीडिया जंक्शन की देवभूमि यात्रा हमेशा यादगार रहेगी आपको और आप देखते भी रहेंगे, क्योंकि मीडिया जंक्शन हर देवभूमि यात्रा को दिखाता है अनोखे अंदाज में। तो आप मेरे साथ बने रहे इस सफ़र में। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और एक ये स्थान छोटा सा हिल स्टेशन आने वाला है जो कि कांवर पंचायत के अंतर्गत आता है। यहीं से आप कांवर पंचायत की कुछ विलेजों का भी नज़ारा देख सकते हैं और प्राचीन समय में यहीं से बाड़ीधार के लिए पैदल यात्रा लोग करते थे। वर्तमान समय भी अभी भी जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो यहीं से पैदल यात्रा शुरू कर बाड़ीधार पहुंचते हैं। बाड़ीधार जाने के लिए एक रास्ता यहीं से शुरू होता है और दूसरा रास्ता यहीं से सरियांज पंचायत के लिए जाता है। महादेव के कुछ भक्तों को आप देख सकते हैं पैदल यात्रा करते हुए। यही वो स्थान है जहां से बाड़ीधार के लिए पैदल यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है लडोग के बाद हम पहुंचेंगे कुछ ही दूरी पर बॉयला और फिर हम जाएंगे सरियांज पंचायत में।
अब हम पहुंचने वाले हैं सरयांज पंचायत क्षेत्र में। यहां से एक दूर नीचे की ओर विलेज लगता है पंबड़ और ऊपर की ओर चलते हैं बाड़ीधार की ओर। यहीं से शुरू होता है बाड़ीधार का सफ़र। बाड़ीधार तक वैसे रोड निर्माण हो चुका है। आप अपने वाहन या लोकल वाहन से भी बाड़ीधार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज बाड़ीधार का भव्य विशाल मेला है। मेले के दौरान आप अपने वाहन को अपने सुविधा अनुसार पार्किंग में लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसलिए आप जब भी मेले में आएँ तो अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर मेले की ओर प्रस्थान करें। ये बाड़ीधार नहीं, ये गाड़ीधार बन गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन। ये दिल्ली नहीं, ये मुंबई नहीं, ये शिमला नहीं, ये ऋषिकेश नहीं, ये हरिद्वार नहीं, ये है बाड़ेश्वर महादेव का बाड़ीधार का विशाल और भव्य और सुंदर मेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाहनों की कतारें और लोग भक्तगण देख सकते हैं। एक महाकुंभ से भी महाकुंभ है बाड़ेश्वर महादेव मंदिर का। तो चलते हैं इस सफ़र में और बने रहे मेरे साथ देवभूमि यात्रा में। अब हम पहुंचने वाले हैं बाड़ेश्वर महामंदिर की ओर। बाड़ीधार से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं लोगों का। दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे बाड़ीधार हो, चाहे गाड़ीधार हो, हर जगह मिडी जंक्शन इस समय पहुंचा बाड़ीधार से 2 किलोमीटर की दूरी। अब हम पहुँचे बाड़ीधार का पहला पड़ाव, जहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तजनों का विशाल और भव्य हुजूम। यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्तगण पहुँचे हुए हैं। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? बड़ा देव लिखा हुआ था, गरुड़नाग। यहाँ से एक रास्ता जाता है बाड़ीधार के लिए। हेलो सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? लोकली हो के?
वाह, मीडिया जंक्शन अब पहुंच चुका है बाड़ी धार। बाड़ी धार में है बाड़ेश्वर महादेव का विशाल और सुंदर और भव्य मंदिर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे भक्तगणों की भी संख्या आप देख सकते हैं, हजारों में संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। 1000 फीट की दूरी पर है बाड़ेश्वर महादेव का मंदिर। बाड़ी धार से मैं दिखाऊंगा बाड़ेश्वर महादेव मेले की कुछ तस्वीरें। आप भी इन तस्वीरों में सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए आप देखते रहे मीडिया जंक्शन की देवभूमि यात्रा। और किस आस्था को लेकर यहाँ पे आए? हम आए जी नालागढ़ से। हमने सुना था कि यहाँ पे बहुत बढ़िया मेला होता है, तो हम देखने आए हैं आज कैसे कैसे यहाँ पे देवता आते हैं और कैसे कैसे मेला होता है। हम चारों भाई आए नालागढ़ से ये मेला देखने के लिए। बहुत तगड़ी भीड़ है और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं देवता आएंगे यहाँ पे तो कैसे कैसे यहाँ पे होता है, देखते हैं। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, खास करके भारतीय संस्कृति को? लोगों के लिए अपना यही संदेश रहेगा कि ये जो जैसे मेला यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारी संस्कृति को, ये मतलब उजागर करता है हमारी संस्कृति को। तो ऐसे मेले मतलब हर कहीं छोटे मोटे मेले ऐसे लगने चाहिए और बड़े ही मतलब प्यार से इन मेलों को हमने मतलब आगे बढ़ाना है। और मतलब सभी को यही संदेश है कि बड़े प्यार से इन मेलों को हमने आगे लेके जाना है। मीडिया जंक्शन इस समय बाड़ी धार की यात्रा में बाड़ेश्वर महादेव के मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आप भी अपने श्रद्धा के अनुसार हमारे साथ बाड़ेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस मेले के बारे में, तो क्या कहते हैं भक्तजन। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी, आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। इस समय मैं हूं देवभूमि यात्रा में। देवभूमि यात्रा में इस समय हमें बाड़ेश्वर मंदिर में, बाड़ेश्वर मंदिर के प्रधान क्या कहते हैं इस बाड़ेश्वर मंदिर में जो आज मेला लगा है, तो पूछते हैं उनसे और क्या कहते हैं आज जो मेला लगा है इस विषय में क्या कहना। सबसे पहले मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ इस सुनसान जगह में पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेला है बहुत ही वर्षों पुराना है, बहुत ही पौराणिक मेला है और इस मेले के पीछे कई किंवदंतियाँ हैं। जैसे यहाँ पांडु अज्ञातवास के दौरान पांडव आए थे, इसी संदर्भ में ये मेला मनाया जाता है। यहाँ पर पांडव 14-15 जून को आकर मिलते हैं, इस वजह से मेला मनाया जाता है। ये मेला कब कब लगता है और साल भर में, तथा लोगों के लिए क्या आपकी संदेश है और लोग
अपनी संस्कृति को कैसे मनाएं, कैसे अपनी विरासत को रखें जिंदा, इस विषय में क्या कहना? मेरा लोगों से ये निवेदन रहेगा कि अगर हमें ये विरासत को बचाना है, जो यहाँ के नियम है उसके अनुसार हमारे को चलना पड़ेगा, जिससे हमारी संस्कृति बनी रहे। और ख़ासकर जो यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि यहाँ पर जो ये डस्ट है और जो व्यापारी है ये भी अपने साथ डस्टबिन लेके आएँ। इनको कल परसों भी बोला था हमने कि आप डस्टबिन साथ रखें, जिससे यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैल सके। लोग कैसे पहुँचे यहाँ पे, किस माध्यम से आए, कहाँ से आए, कैसे आए, इसका क्या कोई रास्ता कैसे? पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ लोग मेले में आते हैं और लोग छोटी गाड़ियों में, वैसे तो बस भी यहाँ तक पहुँच गई है, सरकार द्वारा इसका प्रबंध कर दिया गया है, लेकिन रोड कंजेस्टेड है, इस वजह से बस नीचे ही डाइवर्ट कर देते हैं इसको 2 किलोमीटर पीछे से ही, जिससे लोग छोटी गाड़ियों में यहाँ पर पहुँचते हैं। लोगों को इस मंदिर की एक तो मेन विशेषता क्या है कि लोग जाने कि क्या क्यों कारण से लोग यहाँ पे आते हैं? ये जो यहाँ पर कर्णलायक वंश के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, खासकर ये जो एरिया है इसमें, तो इसमें पांडवों के लिए बड़ी आस्था है लोगों की। और जो हमारी फसलें होती हैं, जैसे अब नई फसल आई, उसको चढ़ाने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो यही हमारी यहाँ की संस्कृति है। इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम होते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम? यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ 2 फंक्शन होते हैं। जैसे मेला है, ये 14-15 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। और शायर भी यहाँ का प्रसिद्ध है। शायर वाले दिन भी जब हमारी मक्की की फसल, नई फसल आती है, उसको मनाने भी लोग अपनी फसल को यहाँ चढ़ाने आते हैं और रात को यहाँ जागरण होता है। यहाँ नीचे मैंने एक मंदिर देखा था, बाड़ी का मंदिर, वहाँ पे क्या है, क्या होता है, देवताओं को कैसे लाया जाता है यहाँ से ऊपर और कैसे देवता नाचते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ देवता को नचाया नहीं जाता। जैसे नीचे बुला से जो रथ आएगा, यहाँ सभी 5 पांडव मिलने आते हैं। और इसके अलावा कोई और विशेषता यहाँ पे जो है, विशेष करके मंदिर की और मंदिर के चारों ओर के, और लोग कैसे पहुँचे, क्या पहुँचे, इसका मतलब लोगों को जो आए लोग यहाँ पे आस्था लेके, उनके लिए और क्या? मेरा लोगों से निवेदन यही रहेगा कि जैसे आप लोगों को प्रशासन गाइड करेगा, क्योंकि 4-5 पार्किंगें यहाँ बनी है तो आपको असुविधा भी हो रही है, लेकिन मेरा जो चालक है उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपनी गाड़ियों को पार्किंगों में लगाएं, ताकि यहाँ पर मेला अच्छी ढंग से हो सके, कोई अव्यवस्था ना फैले। सरकार की ओर से कोई इस मंदिर में कोई व्यवस्था की जाती है या लोकल लोगों द्वारा यहाँ पे व्यवस्था लोकल लोगों द्वारा यहाँ पर की जाती है? सिर्फ प्रशासन हमारा हेल्प करता है, जैसे यातायात व्यवस्था के लिए लोगों के लिए बहुत ही तत्पर है। और मैं तो पुलिस विभाग का बहुत ही धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है। बहुत ही धन्यवाद हूँ पुलिस विभाग का। वर्तमान समय में यहाँ पे जून मध्य में 2 दिन का मेला लगता है और मेले के दौरान पहले दिन जागरण किया जाता है और दूसरे दिन विभिन्न टोलियों में लाकर पांडवों को यहाँ पर स्थापित किया जाता है और फिर देवताओं का भजन कीर्तन किया जाता है। भजन कीर्तन के चलते चलते यहाँ पे लंगर का भी आयोजन किया जाता है। मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है और मैं 22 साल की हूँ और मैंने अभी रिसेंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इंग्लिश में, पंजाब से। हम बेसिकली हिमाचल से ही हैं, बट हम रहते पंजाब में हैं एंड यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ मैं और मतलब हमेशा ही आके अच्छा लगता है। इवन दो आते आते चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वही होता है ना कि नो पेन नो गेन वाली बात है। तो मतलब इतना चढ़ के जब हम यहाँ पे आते हैं और सब कुछ मत्था टेकते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अपने रिलीजन से चाहे जो भी होए उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि लास्ट ईयर मैं चेन्नई गई थी, अद्वैत वेदांत कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उसके अंदर। तो वहाँ पे जाके मैंने एक चीज़ ये सीखी कि हाँ, हम कह तो देते हैं कि क्या ही है,
बहुत लोगों के बीच में ये भावना होती है कि भगवान तो क्या ही है अब, कि क्या है, सब कुछ साइंस से ही चलता है, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना किसी चीज़ से, वो उसका आंसर हमें रिलीजन में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और विद प्रूफ्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रूफ मिलता है, विद प्रूफ मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी आज की यूथ को रिलीजन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। और कोई संदेश है आपका नशे से, वेल, सभी को पता है कि नशे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, बट आजकल का जैसा माहौल है उसमें इट्स वेरी इजी कि कोई ड्रग्स की तरफ, या हम वही देख लेते हैं सिगरेट्स की तरफ या अल्कोहल की तरफ चला जाए। और कहीं ना कहीं हमारे खुद के ऊपर है ये कि हम अपनी कंपनी कैसी रखें या हम किस तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं रिलीजन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। अब जानते हैं बाड़ी धार की इतिहास के बारे में। क्या है इसका इतिहास? बाबूराम शर्मा, जो कि गांव चुड़वाली, डाकखाना, सरियांज की हिमाचल के रहने वाले हैं और एक इतिहासकार भी हैं, संत भी हैं और हनुमान मंदिर के संत भी रह चुके हैं और योग माया को भी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा इस बाड़ी धार के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक में, तो जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। इतिहासकार बाबूराम शर्मा ने लिखा है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था तो तब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा, तुम बस युद्ध करो। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध किया और विजय प्राप्त की, परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें पितृदोष और कुष्ठ रोग लग गया। तब पांडव फिर श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे केशव, आपने तो कहा था कि आप सभी पापों से दोष मुक्त हो जाओगे, लेकिन हमें ये कुष्ठ रोग क्यों हो गया? अर्जुन की ये बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों एक साथ जब भगवान शिव के दर्शन करोगे तब तुम इस रोगों से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनते ही पांचों पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़े। पांडवों ने शिव जी को हर जगह खोजा, परंतु शिव जी के दर्शन नहीं हुए। फिर हार मानकर पांडव श्री कृष्ण के शरण में गए और कहा कि हमें शिव जी प्राप्त नहीं हुए, कृपया आप ही बताएं कि वे कहाँ मिलेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तर दिशा में त्रिशूल नामक एक पहाड़ी है जिसका नाम बाड़ी है। वर्तमान में इस पहाड़ी का नाम ही बाड़ी धार है, जहां से आप इस समय मेले के दर्शन कर रहे हैं मीडिया जंक्शन में। और इसी बाड़ी धार में है बाड़ेश्वर नाम का बाड़ेश्वर महादेव का मंदिर। इस बाड़ेश्वर महादेव में इस समय मेला चल रहा है। इस मेले की झलकियां भी आप देख सकते हैं मीडिया जंक्शन में। जब भगवान शिव अखंड तपस्या में बाड़ीधार मंदिर में बैठे हुए थे तब पांडवों ने योजना बनाई और 3 गांव के स्थानों को लोगों को लेकर इकट्ठा होकर सुबह की तैयारी में करने लगे और तीनों पूजा रथ सज धज कर बाड़ी की ओर चल पड़े। जब बाड़ी पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शंकर भगवान वहां से गायब हो चुके हैं। ऐसा सुनते ही भीम को क्रोध आया और क्रोध में भीम ने अपने गधा से उस पहाड़ी पर वार किया जहाँ पे भगवान शंकर थे और वह पहाड़ी समतल होगी। आज भी आप उस पहाड़ी को देख सकते हैं। जब भीम दूसरा वार करने लगे तब आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव यहाँ से हरिद्वार चले गए हैं। तब पांचों पांडवों ने हरिद्वार जाने का फैसला किया, परंतु जाने से पहले जो लोग पांडवों के साथ थे उन लोगों को पांडवों ने वचन दिया कि जब भी आपको कोई संकट आएगा हम आपके हर संकट को दूर करेंगे। आज भी सच्चे मन से कोई व्यक्ति या भक्तगण इच्छा करे कि तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। उस स्थान का नाम आज पड़ यानी दुद्धल पुकार और बाड़ी के नाम से जाने जाता है, जहाँ पांडवों के मंदिर भी हैं। जब पांडवों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब लोग उदास होकर अपने घर चले गए। आज भी उस स्थान पर आप उदासी महसूस कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पांडव बाड़ी से हरिद्वार चल पड़े तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि हरिद्वार में हम शिव जी के दर्शन कैसे करेंगे और कैसे उन्हें पहचानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भगवान शंकर के एक साथ दर्शन करो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसे ही पांडवों ने किया।
और यह दर्शन के लिए बाड़ी आए और यहाँ से लोगों की मदद मांगी। उस पहाड़ी का निरीक्षण किया गया और योजना बनाई गई। राजा युधिष्ठिर को कुराइन शैली शर्मा का मुखिया बनाया गया। भीम को देवथल लुडो कुंवर का मुखिया बनाया गया। अर्जुन को सूरजपुर, श्रियांज, बाइला, कसमली आदि स्थानों का मुखिया बनाया गया। सहदेव को रोएटा और नकुल को कोट रामशहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ का मुखिया बनाया गया। पांडवों के वजीर विदुर को भी दुदल पुखर का मुखिया बनाया गया। बाड़ी धार के एक समान दूरी पर यहाँ पे 3 प्रमुख स्थान हैं, शर्मा, बोयला और देवथल। इन तीनों स्थानों से आज भी पूजा चलती रहती है। इसको ऐसे ही मनाते हैं। अब तक पांडवों को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान शंकर एक भैंस के रूप धारण किए हुए हैं। भीम, तुम अपने शरीर को बढ़ाओ और भैंसों को अपने टांगों के बीच से निकालो। जो भैंस टांगों के बीच से नहीं निकलेगी वही भगवान शिव शंकर हैं। पांडवों ने ऐसा ही किया। भीम ने भैंसों को टांगों के बीच से निकाला और उनमें से एक भैंस जो कि टांगों के बीच से नहीं निकली, भीम ने उन्हें पहचान लिया और कहा, प्रभु आप रुक जाओ, नहीं तो मैं वार कर दूंगा। भीम ने वार किया और 3 बार पुकारने पर शंकर ने किए तो भगवान ने सर पहाड़ से सिर दे दिया। तभी भीम ने भगवान शंकर पर वार कर दिया, जिस पर उनका सर पहाड़ में चला गया और धड़ वहीं रह गया, जो हरिद्वार में भीमगुड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका सर नेपाल में काठमांडू में पशुपति नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब तुम काठमांडू जाओ, वहाँ उनके दर्शन करो, तब तुम्हें इस रोग और पापों से मुक्त हो जाओगे। पांडवों ने ऐसा ही किया और कुष्ठ रोग और पित्त रोग से मुक्त हो गए। आज भी किसी को कोई दोष लगता है तो वो पशुपति नाथ के दर्शन करने से ही वह दोषों से मुक्त होती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती। ये है बाड़ेश्वर महादेव का इतिहास। तो आप बने रहे मीडिया जंक्शन में और देखिए इस मेले की कुछ और झलकियाँ। मीडिया जंक्शन के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको कैसे लगी बाड़ेश्वर महादेव मंदिर की कहानी। मीडिया जंक्शन के अगले अंक में जरूर देखें एक और देवभूमि यात्रा। साथ में देखें एक योगा दिवस पर चंडीगढ़ और देशवासियों ने क्या संदेश दिया, उसकी भी तस्वीरें आप देखते रहे मीडिया जंक्शन में और बने रहे मीडिया जंक्शन के साथ देश और दुनिया के समाचारों के लिए। क्या क्या देखा वहाँ पे? बहुत चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें क्या क्या था वहाँ पे? वॉलीबॉल बहुत सारी चीज़ें थी। कहाँ से आया जाबर हैं? जाबर कौन कौन आया और साथ में? नानी नानी अच्छा, कितने लोग आप आए हुए जो वहाँ से? हम 10-12 और क्या लेकर आए वहाँ से? बोलेरो। और क्या क्या देखा वहाँ पे? कहाँ हैं? मेले में बहुत सारी चीज़ें। और शिव जी भी देखो। क्या मन्नत मांगी वहाँ से? बस हैं? इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आए।